जय हो श्री कृष्ण। मैं उत्तरा शर्मा अम्बाला हरियाणा से आपको भगवत गीता जी का पाठ सुनाती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ प्राप्त करेंगे। आज मैं आपको 14वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। अर्थ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री कृष्ण भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमर्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरी मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्त्यः संभवन्ति यः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भाधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों से सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से बांधता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है तथा सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजोरागा तमकं विद्धि तृष्णा संगमसुमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्नि
बदनाति भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चास्मि भूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्वमित्युत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामस्यः सुप्रियः, रजस्येतानि जायन्ते निवृद्धे भद्रशः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एव च, तस्मेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोह निवृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत्, तदोतं विदाम लोकानम लान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीन स्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतर स्याहु सात्विकं फलं, यजस्तु फलं दुःखं, ज्ञानं तमसः फलं। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहितमसो प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञान में च। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक सत्सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, उदर्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण विवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं
रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और अलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणोभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो अभिगच्छति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उसमें वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान तीन देहि देह समुद भवान जन्म मृत्यु जरा दुख मुक्तो मृत मश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन वाच केरलिंग सवीन गुणानेतान तीतो भक्ति प्रभो किमाचार है कथम चेतांस्वीन गुणान वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय में से इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव नान्देष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवितिष्ठति निंगते। जो साक्षी के दृष्टि स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित होता ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, सम दुख सुख है, स्वस्थ है समलोक लोष्टा सम काश्चन है, तुल्य प्रिय प्रियो श्री धीर तुल्य निंदा अतम संतुति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमान्यो स्तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् संतीत्यतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और जो पुरुष अभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य वा एकांतिकस्य च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं,
क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। जय हो। 15वें अध्याय का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें और वो सद्मार्ग पर चलें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय जय।